हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी सीरीज पे। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 10 हिंदी के लिए बनाई जा रही है, जो बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है? और आपके ऑप्शंस है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की काला अवधि है। ठीक है, कालावधि है, शुक्ल युग कब से कब चला है ये आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 तक। दूसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1919 से 1938 तक। और चौथा ऑप्शन है 1938 से 1947 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 तक। ठीक है, शुक्ल युग 1919 से लेकर के और 1938 तक चला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग नंबर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस या सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हो जाएंगी मर्यादा और हंस। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क, मर्यादा और हंस। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो कृति कंकाल के लेखक जो हैं ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कंकाल किसके द्वारा लिखी गई? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कि परि उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा। तो पहले आपको याद रखना होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वे सूक्ष्म शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं परि, और यहाँ पे है परा, और यहाँ पे है प्रू, और यहाँ पर है परीक्षण। ठीक है, तो इसमें परि उपसर्ग से जो मिल के बना है वो है परिपूर्ण। ठीक है, पूर्ण के आगे परि शब्द को जोड़ करके परिपूर्ण बनाया गया है। क्या बनाया गया है? परिपूर्ण बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा अनुभाव, अनैचित, अनाचर या अंत्योदय। तो अनु उपसर्ग से अनुभाव बनेगा। क्या बनेगा? अनुभाव बनेगा। यहाँ अनु जुड़ा है और भाव से पहले जुड़ा है तो अनुभाव हो गया है। क्या हो गया है? अनुभाव। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। आपका अगला है शताब्दी का समास विग्रह है। तो शताब्दी का समास विग्रह क्या है? तो शताब्दी का मतलब समझिए। तो शताब्दी कहते हैं, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष। कितने वर्ष? 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब ही होता है 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष के समय को हम लोग शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो शताब्दी का समास विग्रह आपका पहला ऑप्शन बोला है कि 100 वर्षों का समूह। आपका दूसरा ऑप्शन बोला है 100 दिनों का समूह। आपका तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 100 महीनों का समूह। और आपका चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को क्या हम लोग बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अच्छी शब्द का तत्भव शब्द क्या होगा? तो अच्छी जो है
तद्भव शब्द इसका पूछ रहा है। अथी जो है तस्तम है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि आंख होगा, दूसरा ऑप्शन है कान होगा, तीसरा ऑप्शन है भाव होगा, या चौथा ऑप्शन है दांत होगा। तो अच शब्द का तद्भव हो जाएगा आंख, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल शब्द का परवाची है। बादल शब्द का परवाची क्या है? पिलांक, सस्य, टणित या चपला, अम्बुद या पयोद, वृष्टि और अछावर। तो देखिए बादल का ये जोड़ा वाला जो है परवाची हो जाएगा अम्बुद और पयोद। बादल को अम्बुद भी बोलते हैं और पयोद भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार है। लोकायतन किसके द्वारा लिखा गया है या लोकायतन के लेखक कौन है? दोनों एक ही बात है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो लोकायतन की रचनाकार क्या हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। गबन की विद्या है, गबन की विद्या है। गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। तो गबन क्या है? तो गबन एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? भंगिमा कहा गया है, कसौटी कहा गया है, ताल कहा गया है या रेखा कहा गया है। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। इसका राइट आंसर ख वाला हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस्म मीमांसा ये बार बार पूछ रहा है। ठीक ना, बार बार पूछता है कि इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक जो है प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी हाइलाइटर है, जितने हाइलाइटर है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से लिख रखे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि अच्छा नंबर आ जाए। अगला है कि हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा क। अब अगला क्वेश्चन है, ये व्याकरण से है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, ये आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी मनो, जनो, मनहु, ध्यान दीजिए, मनहु या जनहु, इनमें से कोई भी एक भी शब्द दिख जाए तो वहां आपको तुरंत ही रूप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। कौन सा लगा देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये चारों शब्द क्या है? तो उत्प्रेक्षित शब्द ही है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं विद्यार्थी हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। तो ठीक है, इसका हो जाएगा विधानवाचक
वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।